हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना। तो देखिए, इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियां एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम दिए गए समीकरण को सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। तो आपको इन समीकरण को हल करने से पहले इन समीकरण को समीकरण पहले वाले को 1 मान लेंगे, दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, विलोपन विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले समीकरण 1 के x या y के गुणांक को बराबर करते हैं। समीकरण 2 में x या y के गुणांक दोनों समीकरण के x या y के गुणांक बराबर करते हैं। तो चलिए हम इसको तो यहाँ पे गुणांक को बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि समीकरण 1 में x को बराबर करना है तो x के गुणांक को समीकरण 2 में गुणा कर देंगे और समीकरण 2 के x के गुणांक को समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक को समीकरण 1 में गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 से तथा समीकरण 2 गुणे 3 का गुणा कर देंगे में गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करते हैं। तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, तो लिख देंगे 3x प्लस में 4y बराबर में 10 गुणा कर देंगे 2 का। समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे, समीकरण 2 लिख लेंगे 2x माइनस 2y बराबर में 2 गुणा इसमें कर देंगे 3 का। इस पूरे समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे इस पूरे में तो हो जाएगा 6x और 2 का गुणा करेंगे 4y में तो हो जाएगा 8y बराबर में हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। तो अब समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और 3 का गुणा समीकरण इसमें करते हैं तो हो जाएगा 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर में 3 दूना 6। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब देखिए x का गुणांक दोनों का बराबर हो गया, तो अब इसको आपको हल करने के लिए अब इनको माइनस करना होगा। तो यहाँ प्लस है दोनों का चिन्ह तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ एक प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। तो देखिए ये दोनों सेम है, चिन्ह में विपरीत है तो ये दोनों कट जाएंगे। प्लस के 8 और प्लस के 6 जुड़ जाएंगे तो प्लस के 14y हो जाएगा बराबर में प्लस के 20 से माइनस के 6 जाएगा तो आएगा 14। तो y बराबर हो जाएगा 14। अब बटे में इधर गुणे में 14 इधर बटे में आ जाएगा तो 14 से 14 कट जाएगा एक बार में तो y का मान आ जाएगा 1। अब देखिए अब हम निकालेंगे y का मान निकल गया तो अब हम निकालेंगे x का मान। x का मान निकालने के लिए समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2x माइनस 2y बराबर लिख देंगे 2। y का मान 1 है तो y की जगह हम 1 रख देंगे। 2x माइनस 2 इंटू 1 बराबर में 2। तो इस 2x बराबर ये माइनस के 2 हो जाएगा बराबर में 2। अब ये 2 माइनस के प्लस का है उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर में 2, इधर आएगा तो प्लस में आएगा तो यह हो जाएगा 2x बराबर में 2 2 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4/2। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा तो x का मान आ जाएगा 2। तो देखिए इस प्रकार विलोपन विधि से x और y का मान निकाल सकते हैं। तो अब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है इसको। तो लिख लेंगे समीकरण, दोनों समीकरण को लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर में हो जाएगा 10 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया ये। समीकरण 2 लिख लेंगे 2x माइनस 2y बराबर में लिख लेंगे 2। समीकरण 2 है। अब प्रतिस्थापन विधि से क्या किया जाता है, समीकरण 1 से x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें, समीकरण 2 से x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें, किसी एक समीकरण से x या y की मान निकालते हैं। तो हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर x का मान निकालने पर
निकालने पर समीकरण x का मान निकालेंगे तो लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर में हो जाएगा 10। हमको x का मान निकालना है तो ये प्लस के 4y उधर जाएगा माइनस के, तो हो जाएगा 3x बराबर में 10 माइनस के 4y हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकालना है तो ये गुणे में 3 है तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस में 4y और बटे में 3 हो जाएगा। और x का मान निकल ही आया 10 माइनस 4y बटे में 3। तो अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे तो लिख देंगे समीकरण 2 लिखा 2x माइनस 2y बराबर में 2 लिखा। x की जगह रखेंगे 10 माइनस 4y बटे 3 तो लिखेंगे 2 कोष्टक में लिख देंगे 10 माइनस 4y अपान में 3 माइनस में हो जाएगा 2y बराबर में 2 लिखा। अब इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20 माइनस 2 का गुणा 4y में होगा तो 8y हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा माइनस में 2y हो जाएगा बराबर में 2। तो देखिए अब इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 3 आएगा तो 3 आएगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 8y। अब एलसीएम 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही आएगा, 3 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 6y बराबर में हो जाएगा 2। अब माइनस के 8y माइनस के 6y जुड़ जाएगा तो माइनस के तो 20 माइनस के 14y अब बटे में 3 हो जाएगा बराबर में 2 हो जाएगा। तो आगे देखिए अब इस 3 का इस 6 में गुणा करेंगे 2 में गुणा करेंगे तो 20 माइनस में 14y बराबर में 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 माइनस के 14y बराबर में हो जाएगा 6। अब ये प्लस के 20 है उधर जाएगा माइनस के तो माइनस के 14y बराबर में 6 और प्लस का इधर आएगा माइनस के 20 तो अब घटाएंगे तो माइनस के 14y बराबर हो जाएगा माइनस के 20 से 6y घटाओगे माइनस के 6 घटाओगे प्लस के 6 घटाओगे तो माइनस के 14 आएगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो y का मान निकालेंगे तो 14 बटे में 14 हो जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 1। y का मान हो जाएगा 1। अब y का मान समीकरण हम अब x का मान निकालना है y का मान रखने पर x का मान निकालने के लिए समीकरण हम 1 में रख देते हैं तो 3x प्लस 4y बराबर में समीकरण दिया है 10 बराबर तो ये दे रखा है तो हम एक y का मान निकल गया तो 3x प्लस 4 इंटू 1 बराबर में 10 हो जाएगा। तो 3x ये हो जाएगा 4 बराबर में 10 तो 4 को उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर में 10 4 प्लस का उधर जाएगा माइनस के 4 तो 3x बराबर में हो जाएगा 6 तो x बराबर हो जाएगा 6 बटे 3 3 से काटेंगे 6 का तो 2 बार काटेगा x का मान आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को करना सीख गए हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल